सभी को मेरा प्रणाम। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को भी सुचारू रूप से संचालित कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समकालीन विश्व राजनीति नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर, और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध और गर्म युद्ध में क्या फर्क है, शीत युद्ध की अवधि क्या थी, अर्थात शीत युद्ध कब से कब तक चला, शीत युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, और शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, शीत युद्ध का विकास क्रम क्या था और कितने चरणों में शीत युद्ध का विकास हुआ। अंत में यह जानने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसके क्या परिणाम सामने आए, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित और अन्य पिछड़े देशों पर इसके क्या प्रभाव पड़े। इन तमाम बिंदुओं पर हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय को हम अनेक पार्ट्स में पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शीत युद्ध है क्या और ये दुनिया में क्यों लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया और यह युद्ध धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। धुरी राष्ट्रों में मुख्य रूप से जर्मनी, जापान और इटली थे, और मित्र राष्ट्रों में थे अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो धुरी राष्ट्र हार गए और मित्र राष्ट्र जीत गए। और मित्र राष्ट्रों में जो 5 देश हैं उनमें से 2 शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभर कर विश्व पटल पर सामने आए, जिनमें पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा देश था सोवियत संघ रूस, जिसका वर्तमान उत्तराधिकारी रूस है। सोवियत संघ रूस साम्यवाद को सपोर्ट करता था, अर्थात कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था, और अमेरिका पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम जब अमेरिका ने गिराए, उसके उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। धुरी राष्ट्र हार गए और मित्र राष्ट्र जीत गए। मित्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे। इन दोनों के मध्य जो तनाव उत्पन्न हुआ, जो वैचारिक कूटनीतिक द्वंद्व वाक युद्ध के रूप में सामने आया, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। फलस्वरूप सोवियत रूस के नेतृत्व में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट देश 2 खेमों में बंट गए। यानी पूरी दुनिया में साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का बोलबाला पनपने लगा, और पूरी दुनिया के जो अधिकांश देश थे, चाहे वो विकसित देश थे, विकासशील देश थे, अल्प विकसित देश थे या औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अनेक गुलाम देश थे, वो 2 धड़ों में बंट गए। कई देश पूंजीवादी गुट में शामिल हो गए और कई देश साम्यवादी गुट में शामिल हो गए। लेकिन कई देश ऐसे भी थे जो न तो पूंजीवादी गुट में शामिल हुए और न साम्यवादी गुट में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने एक तीसरा गुट बनाकर अपनी इच्छा अलग रहने की जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो शीत युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो इन दोनों पक्षों में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि हमेशा युद्ध का खतरा बना रहा और दुनिया में तनाव बना रहा।
यदि हम शीत युद्ध को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं, यानी शीत युद्ध के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तो यह अस्त्रों शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। यानी इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, अस्त्रों का शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये सिर्फ धमकियों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे, यानी ये विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसमें मानसिक यानी दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, एक वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ, अर्थात एक इस प्रकार का युद्ध जिसमें ना तो कोई गोली चली, ना कोई घायल हुआ, ना कोई मरा, यानी ये वास्तविक युद्ध नहीं था, ये गर्म युद्ध नहीं था। इनमें दोनों गुटों ने कोई हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़कर जान माल की कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि यह पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न और मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध था। जैसे वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य ट्रेड वॉर चलता रहता है, यानी व्यापारिक युद्ध चलते हैं। शीत युद्ध को यदि हम परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, शीत युद्ध दो महाशक्तियों, दो जो मेन पावर थी, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ रूस के मध्य एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। अर्थात शीत युद्ध साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य एक कूटनीतिक संघर्ष था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। शीत युद्ध नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया था। तो यह एक ऐसा युद्ध था जो वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था, बशर्ते वैचारिक रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध था, लेकिन पूरी दुनिया में हर समय युद्ध का खतरा मंडराता रहता था, अर्थात भय का माहौल बना रहता था। शीत युद्ध की उत्पत्ति। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था 1939-1945 के मध्य, उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इसके लक्षण प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग का भावना का दिखावा कर रही थी। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस समय दोनों महाशक्तियां, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वो सोवियत संघ रूस हो, दोनों अपने निजी हितों, अपने निजी स्वार्थों, अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से युद्ध लड़ रही थी और दिखावे के लिए ये कह रही थी कि हम परस्पर सहयोग की भावना कर रहे हैं। ये एक दिखावा था, लेकिन जो वास्तविकता थी, जो रियलिटी थी, वो ये थी कि उस समय दोनों देश अपने आप को एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। यदि हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों की बात करें तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के अन्य कारण हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। जिसमें पहला कारण है पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होना, यानी पूरी दुनिया में पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का बोलबाला चलना, यानी कई देश पूंजीवादी गुट में शामिल हो गए, कई देश साम्यवादी गुट में शामिल हो गए। तो इन दोनों गुटों के मध्य जो विचारधारात्मक द्वंद्व चला, जो विचारधारात्मक कूटनीति चली, वो पहला कारण था। दूसरा कारण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। एक याल्टा समझौता हुआ है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सोवियत संघ ने इस याल्टा समझौते का पालन नहीं किया, जिससे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सोवियत संघ रूस से जो विश्वास था वो उठ गया। परिणाम स्वरूप शीत युद्ध अधिक सक्रिय हो गया। सोवियत संघ
का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। सोवियत संघ कई छोटे छोटे देशों का एक गुट था और ये साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता था और एक शक्तिशाली गुट, एक शक्तिशाली संघ के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा था, जिससे अमेरिका को भय था कि कहीं पूरी दुनिया में साम्यवाद न पनप जाए। इसलिए दोनों के मध्य जो तनाव था, जो टकराहट थी, जो विवाद की सोच थी, वो आगे बढ़ती गई। अगला जो कारण है शीत युद्ध का वो है परस्पर विरोधी प्रचार प्रसार करना। शीत युद्ध के दौरान दोनों खेमे, चाहे साम्यवादी खेमा हो या पूंजीवादी खेमा हो, दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने के उद्देश्य से विरोधी प्रचार प्रसार करते थे, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो व्यापारिक माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते थे। अगला कारण है बर्लिन विवाद। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है, ध्रुवीय राष्ट्रों में था जर्मनी, और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हार गया। तो जब जर्मनी हारा तो जर्मनी को कई भागों में विभाजित कर दिया, मुख्य रूप से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। एक समय ऐसा था जब जर्मनी पर एक तरफ साम्यवाद यानी रूस अपना शासन चलाता था, एक तरफ अमेरिका यानी पूंजीवाद शासन चलाता था, एक जगह इंग्लैंड और एक जगह फ्रांस अपना शासन स्थापित करता था। तो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में और जर्मनी को बांट दिया गया दो भागों में। और फिर 1989 में यानी 1989 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, यहाँ से शीत युद्ध शिथिल पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया और फाइनली शीत युद्ध का 1991-92 में अंत हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध का विकास। यदि हम शीत युद्ध की प्रगति, शीत युद्ध की विकास की बात करें तो शीत युद्ध के लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लग गए थे। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति जिसे कहते हैं, यहीं से शीत युद्ध के लक्षण प्रकट होने लग गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया में साम्यवाद पनप रहा था, कम्युनिस्ट पनप रहा था। कार्ल मार्क्स आपने सुना होगा, जिन्होंने मार्क्सवाद पूरी दुनिया में लाए। बाद में व्लादिमीर लेनिन जो रूस के नेता थे, उनके नेतृत्व में रूस में साम्यवाद पनपा और यहीं से साम्यवाद बनाम पूंजीवाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक दूसरे के विरोधी बन गए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर ये विश्व पटल पर उभर कर आ गया शीत युद्ध क्या था ये करके। शीत युद्ध 1945 से 1990 के दशक तक चला, यानी लगभग 45 सालों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। यदि हम शीत युद्ध के विकास क्रम को मुख्य रूप से जानने का प्रयास करते हैं तो शीत युद्ध के विकास क्रम को मूल रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें पहला चरण है 1946 से 1953 के मध्य, दूसरा चरण है 1953 से 1963 के मध्य, तीसरा चरण है 1963 से 1979 के मध्य और चौथा और अंतिम चरण है 1980 से 1989 के मध्य। और 1989 में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, जर्मनी का एकीकरण किया गया। उसके बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तब तक ढीली हो चुकी थी, वहाँ आर्थिक रूप से सोवियत संघ मजबूत नहीं था और धीरे धीरे लड़खड़ाता गया। फाइनली 1991-92 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया और पूरी दुनिया एक ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो गई और एक ध्रुवीय विश्व का जो प्रमुख नेता बन गया, जिसे हम नेता कह सकते हैं या महाशक्ति कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, वो आ गई संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में। तो आज हमने जाना कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, शीत युद्ध की अवधि क्या थी, कब से कब तक शीत युद्ध लड़ा गया, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ, शीत युद्ध कितने चरणों में लड़ा गया, अर्थात शीत युद्ध का जो विकास था वो कितने चरणों में आगे बढ़ा। आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। इसके मध्य जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो क्यूबा का मिसाइल संकट हो, बर्लिन की दीवार खड़ी करना हो, बर्लिन की दीवार को तोड़ना हो, विभिन्न प्रकार के
अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करना हो, अनेक संधियां होती हैं जैसे एनपीटी है, इस प्रकार के एलटीबीटी है, तमाम प्रकार की संधियां आपस में की गई, उनके संदर्भ में आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने यह भी जाना कि गर्म युद्ध और शीत युद्ध में क्या अंतर है। गर्म युद्ध का मतलब है जो वास्तविक रूप से लड़ा जाता है, जो अस्त्रों शस्त्रों से लड़ा जाता है, जिसमें जन हानि होती है और ये आपस में मार काट से लड़ा जाता है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। यह गर्म युद्ध के उदाहरण हैं। या भारत पाकिस्तान 1965, 1971, 1999, भारत चीन युद्ध 1962, ये गर्म युद्ध के उदाहरण हम कह सकते हैं। और शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो अस्त्र और शस्त्रों के बिना लड़ा जाता है। यह एक प्रकार का वाक युद्ध है, एक प्रकार का कूटनीतिक वैचारिक युद्ध है। और मूल रूप से यदि इतिहास में देखें तो यह साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य संघर्ष है। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य एक कूटनीतिक वैचारिक मतभेद है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्माइल।